हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समय अभाव के कारण आज वीडियो जो है 2 दिन बाद डाल रहे हैं हम। तो चलिए बिना समय गवाए आज के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, विजेता का संबंध किस देश से है। ये पूछ रहा है कि शांति के नोबेल देने की बात की गई है। ये 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। कह रहा है कि ये विजेता जो है किस देश से संबंधित है। ए कह रहा है रूस, यूक्रेन और बेलारूस। बी कह रहा है रूस, अमेरिका या ब्रिटेन। सी कह रहा है भारत, रूस या ईरान। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर अभी तक आप लोग सही कर चुके होंगे। डी तो राइट आंसर नहीं है। सी देखिए भारत है। तो अभी भारत को ऐसा कोई नोबेल मिलने की घोषणा नहीं हुई है, तो भारत की वजह से सी को बाहर करते हैं। बचा ए और बी को बाहर कर देते हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन को नहीं मिला है। अब आपका बचा रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 जो हैं, जो भी नोबेल के शांति के विजेता की घोषणा हुई है वो हैं रूस के और यूक्रेन के और बेलारूस के। अब आप मुझे बताइएगा कि रूस की कौन सी संस्था है या संगठन है जिसको दिया जा रहा है, या फिर यूक्रेन के कितनी संस्था और कितने व्यक्ति को ये प्रदान किया जा रहा है। अब आपके लिए हम ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ते हैं कि शांति का नोबेल जो दिया जा रहा है वो कितनी संस्था और कितने व्यक्ति को प्रदान किया जा रहा है और उस व्यक्ति का संबंध किस देश से है, ये मुझे बताइएगा। सारे नोबेल तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में विश्व में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद पर सोडियम का पता लगाया है। यानी कि चांद पर सोडियम का पता लगाया। कह रहा है कि भारत, ये संस्था भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने। बी कह रहा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने। सी कह रहा है या रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने। और डी कह रहा है चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने। चलिए राइट आंसर मुझे बताइएगा। चांद पर सोडियम क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, हो सकता हो फिर क्वेश्चन अगर बनाएगा तो। अभी तो मैंने बताया चांद पर सोडियम का पता किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लगाया है। बाद में क्वेश्चन अगर घुमा के बनाएगा तो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। तो चीन नहीं होगा, सी रूस नहीं होगा, बी अमेरिका नहीं होगा। इसका आंसर है ए भारत। अक्टूबर 2022 में इसरो ने, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो ने क्या किया है, चांद पर सोडियम का पता लगाया है। इसलिए राइट आंसर होगा भारत। चाइना मत कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में विश्व के किस शहर ने प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाया है। न्यूयॉर्क अमेरिका का, बांग्लादेश का ढाका, लिस्बन कहाँ है, इटली में है शायद, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। राइट आंसर मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा है कि अभी तक आपातकाल लगा दिया है और बोला है कि अब जो है कुछ समय के लिए हम बाहर के लोगों को रोकेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों की वजह से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे यहाँ के संसाधन सीमित हैं और भी बाकी चीज़ें जो हैं, जो रिसोर्स हैं उसके बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण उन्होंने बताया। तो चलिए इसका राइट आंसर सिडनी नहीं होगा, लिस्बन नहीं होगा, ढाका नहीं होगा। राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क ने क्या किया है, बढ़ते प्रवासियों के कारण शहर में इमरजेंसी लगा दी है। कितने दिन की लगाई है, किस डेट को लगाई है, ये आप मुझे बताइएगा। आज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत किस राज्य में करने की बात कर रहा है। ये अभी तो एक हुआ है गुजरात में, ये आगे का अगले साल कहाँ पे होगा ये बताइएगा। मेघालय, बी गोवा, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। राइट आंसर एक ही होगा। चलिए राइट आंसर बता चुके होंगे, तो डी को हम बाहर करें, सी को कर्नाटक को बाहर करें, ए मेघालय को बात करें। इसका राइट आंसर होगा बी, गोवा में अगली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होगा, गोवा में। अभी कहाँ पे हो रहा है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे ये मुझे बताइएगा। और ख़त्म हो चुका है, कितना भारत ने गोल्ड जीता ये आप मुझे बताइएगा। हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, ये बड़ा यहाँ पे मात्रा गलत हो गया है, इसको इधर से होगा, का खिताब किसने जीता है। पंकज अडवाणी, सौरभ कौथारी लिखा है कौठरी, राहुल कश्यप या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एक ही होगा। तो चलिए डी को बाहर करते हैं, राहुल कश्यप को बाहर करते हैं, सौरभ
कोठारी यानी कौथरी को बाहर करते हैं। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है और उन्होंने सौरभ कोठारी को हराया है। तो ये पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स खेलते हैं और बिलियर्ड्स कैसे खेला जाता है ये आप मुझे बताइएगा। और आप मुझे यहीं पे क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा कि पंकज आडवाणी अभी तक कितने विश्व चैंपियनशिप बिलियर्ड्स के क्षेत्र में जीत चुके हैं और इनका संबंध भारत के किस राज्य से है, किस राज्य के हैं पंकज आडवाणी, और सबसे पहले किस वर्ष इन्होंने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था और किसको हराया था, ये मुझे बताइएगा। तो ये आज के टॉप 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा और पूरे क्वेश्चन के नोट्स बनाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।